अफ्रीका के एक अत्यंत गरीब देश में एक लड़का रहता था। वो लड़का अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता मजदूरी करके बहुत कम पैसे कमा पाते थे, जो उनके परिवार के लिए काफी नहीं था। उन सब का जीवन अत्यंत गरीबी में व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में मूलभूत वस्तुओं जैसे खाना और कपड़ा, इन चीजों का बहुत अधिक अभाव था। ना तो उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े थे और ना ही उन सबको भरपेट भोजन मिल पाता था। कई कई दिन उनको बिना भोजन के बिताने पड़ते थे। घर के नाम पर उनके पास केवल एक जज्जर सी झोपड़ी थी, जिसे मिट्टी से बनाया गया था। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। चूंकि वो लड़का अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए वो अपने परिवार की मदद करना चाहता था। उससे अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। वो अपने परिवार की मदद करना चाहता था, परंतु वो जिस देश में रहता था, वो देश दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में से एक था। उस देश में सरकारी नौकरी लगभग ना के बराबर थी। इसके अलावा उस देश में कोई बड़ी कंपनी ही नहीं थी जो लोगों को रोजगार दे सके। उस देश में रोजगार और काम धंधों का नितांत अभाव था। वहाँ के लोग कॉफी की खेती और छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन किया करते थे। ऐसे हालात में उस लड़के को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। वो लड़का अपने परिवार के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लड़का रोज सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता और शहर में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन उसकी मेहनत सफल हो गई और उसे शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, पर उसके लिए काफी थी, क्योंकि जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको यदि कुछ भी मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा भी बहुत होता है। वो बहुत मेहनत से काम करने लगा। वो रोज पैदल शहर जाता और दिन भर काम करके पैदल ही वापस आता। इतनी मेहनत करने के बाद वो बहुत थक जाता था, परंतु अब वो अपने परिवार की कुछ मदद कर पा रहा था। वो तो इसी से खुश था। ज्यादा तो नहीं, पर उसके परिवार वाले रोज भरपेट भोजन कर लिया करते थे। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मूलभूत वस्तुओं का अभाव उनके जीवन में हमेशा बना रहता था। रोज पैदल चलने के कारण उसकी चप्पल बहुत जल्दी घिस जाया करती थी। वो हमेशा किसी कबाड़ी से पुराने जूते चप्पल खरीदकर पहनता था। नए जूते उसकी हैसियत के बाहर थे, इसलिए वो पुराने जूते चप्पल ही खरीदता था। लेकिन वो इतना अधिक पैदल चलता था कि उसकी चप्पल कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से घिस जाया करती थी। 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। वो बड़ी मेहनत से काम करता और अपने परिवार की मदद करता, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा था। वो अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, परंतु पेट्रोल पंप पर काम करके उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। उसके पास इस काम के अलावा और कोई काम था भी नहीं। एक दिन वो लड़का पेट्रोल पंप पर बैठा बैठा अपने खाली समय में आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। तभी उसे गाड़ियों के टायर को देखकर एक उपाय सूझा। उसने सोचा, गाड़ियों के टायर कई लाख किलोमीटर चलते हैं, फिर भी उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, और पुराने टायर किसी काम के नहीं होते, इसलिए बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। इसलिए इन टायरों से कुछ किया जा सकता है। उसी दिन शाम को वो एक कार का पुराना टायर खरीदकर घर ले गया। घर वालों ने जब उससे पूछा कि इस पुराने टायर का क्या करेगा, तो उसने कुछ नहीं कहा। अब वो रोज शाम को एक पुराना टायर घर ले जाता। उसने घर पर बहुत सारे टायर इकट्ठे कर लिए। घर वाले जब उससे पूछते कि इन टायरों का क्या करेगा, तो वो कुछ नहीं बताता। घर वाले सोचने लगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, और आसपास के लोग भी उस पर हंसने लगे कि ये लड़का तो पागल हो गया है, जो पुराने बेकार टायरों को जमा कर रहा है। परंतु उस लड़के को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो अपने आइडिया पर काम करना था, इसलिए वो लगातार टायर जमा करता रहा। 5 से 6 महीनों तक वो लगातार टायर खरीदकर घर लाता रहा। अब उसके घर के बाहर टायरों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया। बेकार टायरों का इतना बड़ा ढेर देखकर कई लोग उस पर हंसते और कई लोग उसे पागल समझते, पर उसे कहाँ किसी की परवाह थी। वो एक मदमस्त हाथी की तरह अपने काम में लगा हुआ था।
अब एक दिन वो अपने काम से जल्दी घर लौट आया। इस बार उसके हाथ में कोई पुराना टायर नहीं बल्कि कुछ औजार और कुछ सामान था। घर आकर उसने घर वालों से कहा, मैं कल से काम करने शहर नहीं जाऊंगा बल्कि घर से ही इन टायरों से काम करूंगा। उसके घर वालों को अब विश्वास हो गया कि ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। उसी दिन उस लड़के ने अपने औजारों से 4-5 टायर को काटकर 10 जोड़ी चप्पल बना ली। पुराने टायरों से बनी हुई चप्पल बहुत मजबूत थी और लंबे समय तक चलने वाली थी और पहनने में भी बहुत आरामदायक थी। इसके अलावा पुराने टायर से बनी होने के कारण वो चप्पलें बहुत ही कम लागत में बनकर तैयार हो गई थीं, जिन्हें वो बहुत सस्ते दाम में बेचकर भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता था। वो लड़का जानता था कि उसके देश के लोग बहुत गरीब हैं। वो नए जूते चप्पल नहीं खरीद सकते, इसलिए यदि उन्हें कोई मजबूत और टिकाऊ चप्पल सस्ते दाम में मिलेगी तो वो उसे जरूर खरीद लेंगे। इसलिए उसे पुराने टायरों से चप्पल बनाने का विचार आया था। अगले दिन वो लड़का उन 10 जोड़ी चप्पलों को लेकर शहर में बेचने चला गया। शहर में लोगों को उसकी मजबूत और सस्ती चप्पलें बहुत पसंद आईं और लोगों ने हाथों हाथ उसकी चप्पलें खरीद ली। इन चप्पलों से उसे बहुत अच्छा मुनाफा हो गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि लोगों को उसकी चप्पलें इतनी ज्यादा पसंद आएंगी। इतनी जल्दी चप्पलें बिक जाने के कारण उसका उत्साह बहुत बढ़ गया। चप्पलें बेचकर वो दोपहर तक अपने घर लौट आया। जब घर वालों को उसने सारी बातें बताई कि लोगों को उसकी चप्पलें बहुत पसंद आई और लोगों ने हाथों हाथ उसकी चप्पलों को खरीद लिया, तो उसके घर वाले बहुत खुश हो गए और उस लड़के के दिमाग की तारीफ करने लगे। अब तो उसके घर वाले भी चप्पल बनाने में उसकी मदद करने लगे। अगले दिन वो 20 जोड़ी चप्पल लेकर शहर गया और दोपहर तक सभी चप्पलें बिक गईं। कुछ ही हफ्तों में उसके द्वारा इकट्ठा किया गया टायरों का ढेर खत्म हो गया। अब उसने पूरा ट्रक भरकर पुराने टायर मंगा लिए। अब उसका पूरा परिवार चप्पल बनाने में उसकी मदद करता। उसके पिताजी भी मजदूरी का काम छोड़कर उसके काम में मदद करने लगे। जब उसका काम बढ़ने लगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सबसे पहले उसने शहर आने जाने के लिए किश्तों पर एक पुरानी गाड़ी खरीद ली। गाड़ी की मदद से उसका बहुत समय बचने लगा और वो ज्यादा चप्पलें शहर ले जाकर बेचने लगा। अब उसने अलग अलग डिजाइन की चप्पलें बनाकर बेचना शुरू कर दिया। उसकी चप्पलें मजबूत, सस्ती और सुंदर थी, जिसके कारण समय के साथ उनकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने पर उसने कुछ मशीनें खरीदकर चप्पल बनाने का एक छोटा सा कारखाना खोल लिया। अब उसके आसपास रहने वाले लोग जो उस पर हंसते थे, वो उसके पास काम मांगने आने लगे। उसने कई लोगों को अपने कारखाने में काम पर रख लिया। कुछ ही वर्षों में उसने ऐसे कई कारखाने देश के अलग अलग हिस्सों में खोल दिए, जिनमें हजारों लोग काम करने लगे। उसकी बनाई चप्पलें पूरे देश में बिकने लगी और कुछ अन्य गरीब देशों में भी एक्सपोर्ट होने लगीं। अब उस लड़के के सभी सपने सच हो गए थे। उसका परिवार बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके पास अब सभी सुख सुविधाएं और रहने के लिए एक अच्छा और आलीशान घर था। हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते थे। अब उसकी गिनती उसके देश के कुछ सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उसके एक आइडिया ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।